ओके ठीक है। टाइटल है हेलेनिज्म इन जॉन कीट्स पोएट्री। अच्छा अब ये हेलेनिज्म है कौन सी कहानी, है ना, इसको हमें थोड़ा सा देखना है। इसकी डेफिनेशन से ही पता चलेगा कि हेलेनिज्म है क्या। सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है ये अपनी बुक का, देखो ठीक है ना। तो हेलेनिज्म मतलब क्या, यूनानी ना। चलो इसका कुछ और भी मीनिंग होगा, है ना, ये तो इसका डिक्शनरी मीनिंग हुआ। अपन आगे बढ़े, देखें इसके पढ़ने के बाद डेफिनेशन में समझ में आ जाएगा। ठीक है देखें, ओके। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हेलेनिज्म ऑन द वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स, अ रेनॉल्ड इंग्लिश रोमांटिक पोएट। सही है, जॉन कीट्स के वर्क में आपको हेलेनिज्म मिलेगा। सर इसे रिनाउंड बोलते हैं? हाँ नहीं, रेनाउड मतलब होता है हमने इस चीज को जाना, है ना, फिर से जाना। अच्छा ये बात तो पक्की है कि हेलेनिज्म जो है ये यूनानी कल्चर या यूनान से जुड़ा है। यूनान मतलब ग्रीक, एथेंस, सुना है ना हाँ एथेंस। सर सुना है। हाँ। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हेलेनिज्म एज अ कल्चर। एक मिनट, है ना। देखो ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हेलेनिज्म एज अ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो हेलेनिज्म है ना, ये कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है इन एंशियंट ग्रीक। प्राचीन ग्रीस में ये था, हमने अभी ग्रीस बताया था। कैरेक्टराइज्ड बाय द एम्फेसिस ऑन आर्ट, जिसमें आर्ट पे ज्यादा प्रयास की, मतलब आर्ट को ज्यादा शो किया जाता है। फिलॉसफी एंड लिटरेचर, मतलब तीन चीजों को, आर्ट, फिलॉसफी और लिटरेचर, एक प्रकार का मूवमेंट है हेलेनिज्म। ठीक है, अब देखो आगे बता दे रहा है। एक्सप्लोरेशन ऑफ कीट्स, प्रोफाउंड फैसिनेशन विद ग्रीक mythology, evidence in his frequent reference to the Greek gods and goddess in his poetry। अच्छा अब कहानी साफ क्लियर हो रही है ना अपने लिए कि जो हेलेनिज्म है ना ये ग्रीक से जुड़ा है, यूनान से जुड़ा है, और वहां पे जो कल्चर होता था, जो बातें होती थी, जो जो कुछ था, वो सब हेलेनिज्म कहलाता है, वो मूवमेंट। अच्छा जॉन कीट्स कैसे प्रभावित हुए, या जॉन कीट्स की बात हो रही है और ये हेलेनिज्म की क्यों हो रही है, तो सीधा सा मतलब समझना कि जॉन कीट्स ने एक पोयम लिखी है जिसका नाम है ओड टू द ग्रेसियन अर्न। ओड टू द All to the ग्रेसियन अर्न। or to the Grecian अर्न, urn। हाँ, ग्रेसियन अर्न मतलब होता है ग्रीस का, और अर्न मतलब होता है घड़ा। तो उस घड़े में जो ग्रीक की जो मिथोलॉजी, मतलब जो प्राचीन कहानियां है ना, जो जैसे अपने यहाँ पे मिथोलॉजी रामायण और ये जो महाभारत है, तो ग्रीस में जो कहानियां थी ना वो उस घड़े पे गोदी थी। आया समझ। तो जॉन कीट्स ने उनको बताया है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि जॉन कीट्स ने हेलेनिज्म को अपने इसमें शामिल किया था। अब समझ गई क्या था हेलेनिज्म, मतलब यूनान की बात करना, है ना, यूनान के कल्चर की बात करना, यूनान के सब कछु की बात करना। अब समझ गई, विच इज हेलेनिज्म। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कशन ऑन हाउ ग्रीक। अब इसमें काय की बात करी जाती है, काय का डिस्कशन होता है, सर थर्ड नहीं पढ़ा? पढ़ लिया अब भी। अच्छा हाँ। डिस्कशन ऑन हाउ ग्रीक, इस किस चीज का डिस्कशन किया जाता है कि कैसे ग्रीक मिथ्स, मिथ्स मतलब होता है मिथोलॉजी, मतलब पुरानी कहानियां, सर्व मतलब प्रस्तुत की जाती हैं एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, हमें इंस्पायर करने के लिए, फॉर किड्स, और कीट ने उनका यूज किया है। पोएटिक इमेजिनेशन, कविताओं को इमेजिन किया है, मतलब कविता को इमेजिनेशन के फॉर्म में बताया है। फिर अलाउइंग हिम टू एक्सप्लोर, और किस चीज का अलाउ किया है, एक्सप्लोर करने का। टाइमलेस थीम, ऐसी थीम की बात करी है जो वक्त के साथ कभी खत्म नहीं होती। सच एज लव, जैसे कि प्यार, ब्यूटी एंड मोर्टेलिटी, मतलब कहते हैं नस्वर, नस्वरता, नस्वर शरीर,
ठीक है, उस चीज की प्यार, सुंदरता और नश्वरता। नश्वर इन नश्वरता नश्वरता मतलब होता है जो नष्ट होती है चीजें, है ना, मोर्टल मोर्टल। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस, तो देखो, आइडियलाइजेशन ऑफ ब्यूटी एंड एस्थेटिज्म। अच्छा, एक बात समझना, हेलेनिज्म में ब्यूटी और एस्थेटिसिज्म, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता और एस्थेटिसिज्म मतलब कहलाता है सौंदर्य शास्त्र। अच्छा, एक और बात तुम लोगों को बता दें, आज के समय में तुम लोग देखना, कुछ फोटोज खिंचवाने का बड़ा ट्रेंड है, एस्थेटिक फोटोज लोग बोलते हैं उसको। हाँ, तुम लोग जो सेल्फी एल्फी वाला कहानी है ना, उसमें एक फॉर्म होता है सेल्फी फॉर्म विच इज एस्थेटिक सेल्फी, है ना। तो लोगों को पता ही नहीं कि एस्थेटिक होता क्या है, लेकिन लोग एस्थेटिक सेल्फी खींचते हैं, है ना। देख लेना, सर्च करना, तो ये सेल्फी का फॉर्म होता है एक। ठीक है, ओके। तो आइडियलाइजेशन मतलब सुंदरता और सौंदर्य शास्त्र दोनों को सुप्रीम बताया गया है, सुप्रीम बताया है। कौन ने बताया? कीट्स ने बताया कि सुंदरता और सौंदर्य शास्त्र सबसे ऊपर है, मतलब उनकी अच्छी खासी तारीफ करी है। कैसे? नाउ सी, एग्जामिनेशन ऑफ कीट्स एम्फेसिस ऑन ब्यूटी, सही है। हार्मोनी एंड सेंसुअसनेस इन हिज पोएट्री, सही है ना। हार्मोनी मतलब होता है सौहार्द, सुंदरता और सेंसुअसनेस, कामुकता, तीनों चीजें उसकी पोएट्री में है। रिफ्लेक्सिंग हिज एडमिरेशन ऑफ ग्रीक आइडियल ऑफ एस्थेटिक परफेक्शन, तीनों चीजों को अपने ने अपने पोयम में शामिल किया है। और जो ग्रीक आइडियल होते हैं ना, अब तुम्हें ऐसे थोड़ा सा कम समझ में आएगा क्योंकि तुमने ग्रेसियन अर्न पढ़ी नहीं है, आई थिंक सेकेंड ईयर में है। तो ग्रेसियन अर्न में इतना सुंदर तरीके से जो ग्रीक के जो मिथोलॉजी होती है ना उसको बताया है कि मजा आ जाएगा। एमए के सिलेबस में है अपने आरडीवीवी के, आया समझ? ग्रेसियन अर्न, तब ये तुम्हें कहानी समझ में आती कि यार ग्रीक को कितनी अच्छे से तारीफ करी है उसने, जॉन कीट्स ने, मतलब। ठीक है, नाउ डिस्कशन ऑन हाउ कीट्स एस्थेटिक्स आइडियल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक नोशन, मतलब ग्रीक की धारणाओं से। कौन सी धारणाओं से? सुंदरता की। ग्रीक की ब्यूटी की धारणाओं से सुंदरता के बारे में बात की है। विच सेलिब्रेट द बैलेंस ऑफ फॉर्म, जो किस चीज को बताता है? मतलब सुंदर, हाँ, बैलेंस मतलब संतुलन करना, हाँ। फॉर्म मतलब जो पोएट्री की जो फॉर्म होती है ना, उन सबको बैलेंस किया उसने। प्रपोर्शन एंड साइमेट्री, उनके अनुपात और उनकी कॉपी करने को उसने इतना शानदार तरीके से बताया। कहने का मतलब पोयम के सारे स्टेंजा अच्छे से जमा आए, उनका प्रपोजन बहुत अच्छे से सेट किया, मतलब बहुत शानदार तरीके से बनाया, पढ़ने वाले को आनंद आ जाता है। ठीक, आगे देखें, कौन सा आ गया? थर्ड, एक मिनट देखो। एक्सप्लोरेशन ऑफ कीट्स, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोजबीन करना, ऑफ कीट्स एंगेजमेंट विद ग्रीक लिटरेचर। तो जो अपने जॉन कीट्स हैं, उनने ग्रीक लिटरेचर को अच्छे से खोजा बीना है, समझी? इंक्लूडिंग द वर्क्स ऑफ होमर, मतलब ग्रीक लिटरेचर को तो खोजा ही बीना है, साथ ही साथ किस चीज को? होमर के वर्क्स को। हुज एपिक पोयम प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस कीट्स, जिससे कीट्स प्रभावित हुए। किसकी पोयम से? होमर की। होमर कौन थे? यूनानी लेखक थे, ग्रीक राइटर थे, बहुत बड़े राइटर थे। और यहाँ अपने यहाँ जो तुलसीदास और वाल्मीकि को मानते हैं ना, जैसा वहां उनको मानते हैं। फिर नेटिव स्टाइल एंड द
थीमेटिक कंसर्न, है ना। तो इनने वहां के देसी स्टाइल, नेटिव मतलब वहां, सॉरी नरेटिव स्टाइल, वहां के नरेट करने के स्टाइल को, और थीमेटिक कंसर्न, वहां पे जिस थीम पे लिखा जाता था उस थीम की बात जॉन कीट्स ने अपने वर्क्स में करी है। आया समझ। और देखो, डिस्कशन ऑन हाउ कीट्स, और किस चीज पे डिस्कशन किया है कि कैसे कीट्स की पोएट्री रिफ्लेक्ट थीम एंड आइडिया फाउंड इन ग्रीक फिलोसफी। और किस चीज की बात की है उसने पोयम में, कि कैसे इसकी पोएट्री ग्रीक फिलोसफी की बात करती है। सच एज द परसूट ऑफ ट्रुथ, कैसे सत्य की खोजबीन की जाती, सत्य को पाने की कोशिश। परसूट मतलब पाने का प्रयास करना। द एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन साइकी, किस चीज का एक्सप्लोरेशन, ह्यूमन साइकी मतलब मनुष्य का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी होती ना, तो ये वही साइकी है। एंड नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, और इंसान के अस्तित्ववाद की अस्तित्ववाद का मतलब बड़ा परिचय होना। तो जॉन कीट्स ने पूरा यूनानी थीम को एकदम अच्छे से उठाया और पूरा एकदम स्टडी करी है उसने, पढ़ के लिखा है, ऐसे धूरा में नहीं लिख दिया, और बहुत अच्छे से उसने उसको समझा और अपनी पोयम में यूज किया, है ना। कहाँ के स्टाइल को, यूनानी स्टाइल यूनानी को, स्टाइल। या तो यूनान बोल दो या ग्रीक बोल दो, ध्यान रखना, ठीक। ओके, फिर अब ये लास्ट है, आइडियलाइज ऑफ ब्यूटी एंड एस्थेटिसिज्म। तो यहाँ पे summary of the enduring influence of Hellenism on Keats' poetry, vision, style, which is continue to captivate readers with the evocating imagery and profound insight in the human experience। सही है। जॉन कीट्स ने जो हेलेनिज्म का यूज किया उसमें उसके स्टाइल को, विजन को, सबको पढ़ा, और उसकी मतलब उसको इमेजिन किया और पाया, और इसको मानव के अनुभव में पाया। reflects on how Keats' engagement with Greek culture, enriching understanding in his works and their significance in the broader context of literary and cultural history, highlight the timeless relevance Hellenism idea is the shaping of artistic imagination। बहुत शानदार, कैसे कैसे वक्त के साथ ग्रीक कल्चर में मिला हुआ हेलेनिज्म इंग्लिश लिटरेचर में कौन लेके आया, जॉन कीट्स, जॉन की। है ना। और उसको निखारा और इतना काबिल बनाया कि वक्त के साथ जो कभी खत्म नहीं होगा अब, है ना। मतलब आइडियल शेपिंग, आइडियल तरीके से उसको शेप किया, आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, और अपनी कलात्मक इमेजिनेशन के दम पे उसको अमर कर दिया। तो ये हेलेनिज्म ये था, है ना। और आई थिंक इसी के साथ अपना ये खत्म होती है हेलेनिज्म कंप्लीट, ठीक।